अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जमाला। आप देख रहे हैं गौर अकेडमी। क्लास फर्स्ट ईयर हमारा चल रहा है बायोलॉजी का। न्यूसन टेक्स्ट बुक से जो है उसका चैप्टर नंबर 14 है गैसियस एक्सचेंज। तो इसके बारे में हम फर्स्ट टॉपिक कर चुके हैं। आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है द सरफेस एरिया और द रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस इसको कहा जाता है कि ऐसा एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो इसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सरफेस, अब बेसिकली हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ये क्या कहलाता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि इसको जो है ऐसी जगह जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ, इसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी सरफेस। हर एक ऑर्गेनिज्म के पास रेस्पिरेटरी सरफेस होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए अपने एनवायरनमेंट के साथ। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म के पास स्किन होती है जिसके थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज करता है। या दूसरी हमारे पास एल्वेओलाई मेम्ब्रेन है जैसा कि हमारे पास है, ठीक है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो बना हुआ है किसके ऊपर, एल्वेओलाई के ऊपर। एल्वेओलाई के ऊपर जो बना हुआ है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टीज। अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? मॉइस्ट होना चाहिए, थिन होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए, लार्ज रिलेशन टू वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। मतलब कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसके हिसाब से बहुत बड़ा होना चाहिए, जितना जितनी ऑर्गेनिज्म की बॉडी होगी उतनी ज्यादा। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस के वो कुछ यूं हैं। पहली चीज के जिसको मॉइस्ट कहते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस जो है ये एल्वेओलाई क्या होता है कि हमारा मॉइस्ट होना चाहिए। क्यों करे? क्योंकि ये जो है डिसॉल्व सब्सटेंसेस को पास होने दे। डिसॉल्व जो हमारे जो गैसेस वगैरह हैं इनसे थ्रू क्रॉस हो सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्रॉस नहीं हो सकेगी। नंबर दूसरा के परमिएबल होना चाहिए। परमिएबल क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये ऐसा परमिएबल हो कि ये गैसेस वगैरह को एक्सचेंज करने में हेल्प आउट करे। परमिएबल मतलब कि ऐसी चीज जो चीजों को अलाउ करे। किस चीज को ये अलाउ करने की इधर बात चल रही है? तो एक कार्बन डाइऑक्साइड की और दूसरी ऑक्सीजन की। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, तो ऑक्सीजन कहाँ से? तो ऑक्सीजन एल्वेओलाई से कैपिलरीज में और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से एल्वेओलाई में। नंबर थर्ड के थिन होना चाहिए। थिन क्यों होना चाहिए? थिन इस चीज वजह से होना चाहिए ताकि ये क्या करे, सरफेस को कम करे। किस चीज के सरफेस को? डिफ्यूजन को। जो डिस्टेंस हो रहा है ना डिफ्यूजन का, उसके लिए बहुत कम जगह बने। अगर ये बहुत ही ज्यादा थिक होगा तो उसकी वजह से लेट होगी गैसेस एक्सचेंज वगैरह में। लार्ज सरफेस एरिया। अब रेस्पिरेटरी सरफेस का जो है एरिया लार्ज होना चाहिए साइज में। रीजन क्यों है कि रीजन उसके पीछे ये है कि उसकी जो बॉडी की साइज है ऑर्गेनिज्म की उसकी वजह से। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स में हमारे पास जो है मिलियंस ऑफ ऑलमोस्ट एल्वेओलाई पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट एक लंग में ऑलमोस्ट 5 मिलियन, और दोनों को अगर हम कलेक्टिवली कहें तो 10 मिलियन के करीब जो है अप्रोक्सीमेटली हमारे पास एल्वेओलाई पाए जाते हैं, जो कलेक्टिवली सरफेस एरिया कहलाते हैं हमारे पास। ये सेवरल फोल्ड्स में होते हैं, लार्ज रिलेशन होता है इनका वॉल्यूम का। अच्छा, अगर हम दूसरी बात करते हैं हायर एनिमल्स में, जैसा कि हमारे पास इंसान है या हम हैं, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो कुछ फॉलोइंग चीजों से एड होती है इसके साथ। पहली बात के सिग्निफिकेंट ब्लड सप्लाई, इसमें बहुत ही ज्यादा खून की सप्लाई हो। क्यों? क्योंकि ये एक कैरेक्टर है कि क्या होता है कि इनिशिएट करता है हाईली कंसंट्रेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें जो है बहुत ही ज्यादा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लेके जाते हैं लंग्स से, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो लंग्स की तरफ आता है। एक ब्लड जो लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर जाए और दूसरा ब्लड जो लंग्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर है। कहाँ से? बॉडी से। तो इसके लिए ब्लड कैपिलरीज का होना लाजमी है, मतलब कि ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई लाजमी हो। डिफ्यूजन का ग्रेडियंट बहुत हो, मतलब कि ग्रेडियंट मतलब कि क्या, मतलब कि जहाँ पे चीज ज्यादा होगी तो वहां से मूव करेगी, जहाँ पे कम होगी तो डेफिनेटली ये डिफ्यूजन हम पहले भी पढ़ कर आए। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा होती है? डेफिनेटली कैपिलरीज के अंदर जो है कम होती है। क्यों? क्योंकि एल्वेओलाई में ऑक्सीजन आ रही है एनवायरनमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बन रही है, तो ऑक्सीजन कहाँ पे ज्यादा होगी? डेफिनेटली एल्वेओलाई में ज्यादा होगी। तो क्या होगा कि कैपिलरीज में। अच्छा, फिर क्या होगा? ऑक्सीजन मूव करेगी एल्वेओलाई से किसमें? ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड वापसी डिफ्यूज होती है किसमें? आपके जो है इसमें एल्वेओलाई में। तो ऐसे जो है इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा ग्रेडियंट किसको कहते हैं कि गुंजाइश। जहाँ पे ज्यादा गुंजाइश होगी चीजें हमेशा वहां पे मूव करती हैं, मतलब कि जहाँ पे चीजें ज्यादा होंगी वहां से मूव करेंगी, जहाँ पे चीजें कम होंगी। तो ये वाली चीज जो है हमारे पास इधर होना लाजमी है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर की, तो ये हमारे पास एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर मैंने हमारी बुक में बना हुआ है। ये इधर एल्वेओलाई है, इसके ऊपर कैपिलरीज वगैरह लगी है, तो इनमें से एक को बड़ा करके दिखाया गया है। अब ये हमारे पास इनहेल्ड एयर आ रही है,
ठीक है। ये एरो शो कर रहा है इनहेल्ड एयर को। अब ये इनहेल्ड एयर है, इसमें क्या है भाई, ऑक्सीजन ज्यादा होगी डेफिनेटली। अब ऑक्सीजन क्या कर रही है, डिफ्यूज हो रही है, किसमें, कैपिलरीज में। ये देखिए कैपिलरीज, कैपिलरीज में ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है और ऑक्सीजन इस सारे डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब इधर से क्या हो रहा है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, कहां से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से अगर किस में डिफ्यूज हो रही है, लंग्स में डिफ्यूज हो रही है, लंग्स के अंदर एल्वेओलाई है डेफिनेटली, उसके अंदर डिफ्यूज हो रही है, और इधर से ये बॉडी से बाहर लेके जा रहा है। तो ये वाला प्रोसेस जो अंदर आए इनहेल और जो बाहर जाए एक्सहेल, ये हमारे पास इसकी कैपिलरीज वगैरह लगी हुई है, ठीक है। ये सराउंडेड होता है, ये मॉइस्ट और थिन है, और ये एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर है। तो इधर हमारा जो है आज का दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।